ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुरू है। आज का दूसरा दिन था। हम नए सभासद हैं, हमें भी लगता था कि आज ओबीसी आरक्षण जैसे गंभीर विषयों पर भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस खुद को कहती है, वो चर्चा के लिए आगे आएंगी। जब सभागृह शुरू हुआ विधानसभा, तब देवेंद्र जी फडणवीस ने सभागृह की दिशा भूल करते हुए जो गलत मैसेज वहाँ पे बताया कि किसने आरक्षण को रोका, तो उन्होंने सभागृह में दिशा भूल की है। वैसी दिशा भूल करने का प्रयास वरिष्ठ सभागृह ने विरोधी पक्ष नेता प्रवीण जी दरेकर ने करने की कोशिश की, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का घटक और ओबीसी के नाते महाराष्ट्र के ओबीसी भाइयों से कहना चाहूँगा कि पिछले 5, 7, 10 सालों से ओबीसी के आरक्षण के मसले पे भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। आज भी, कल काली टोपी थी, आज वो टोपी बदल के व्हाइट टोपी, जो सफ़ेद टोपी है, गांधी जी का एक तरफ नथुराम गोडसे का जय जयकार करते हैं, गांधी जी को गलत कहते हैं, और सफ़ेद टोपी पहन के आते हैं और कहते हैं हम ओबीसी के उद्धार करते हैं। पिछले 10 साल में, मैं तो ये कहूँगा 2017 साल में जो लेटर लिखा था देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एम्पिरिकल डेटा केंद्र को मंगवाया था, केंद्र से मंगवाया था, ये आज तक क्यों नहीं मंगवा पाए? और आज ओबीसी के नाम पे, मराठा आरक्षण के नाम पे सियासत कर रहे हैं। कुछ जुमलेबाज विधायक आपको दिखते होंगे विधान परिषद और विधानसभा के, यहाँ पे आके हम कैसे वो चिल्ला के बता रहे हैं कि हम कैसे ओबीसी को आरक्षण दे सकते, महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी के आरक्षण के कैसे खिलाफ है। मैं ओबीसी भाइयों से कहना चाहूँगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत आज़ाद होने के बाद काले रंग की, क्या कहते हैं वो, ये निकाली थी, महात्मा गांधी को देशद्रोही कहने वाले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले का अपमान करने वाले ये लोग, जब आप ओबीसी के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों से आप सावध रहिए, सतर्क रहिए। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर कोई भी चुनाव जो महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के होने वाले हैं, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर पंचायत हो, वो होगे नहीं, ऐसा दोनों सभागृहों में कहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा का भी ये स्टेटमेंट है, माननीय भुजबल साहब जी का भी ये स्टेटमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी के बेताल प्रदर्शन से आज दूसरे दिन का जो संसदीय कामकाज था वो भी तहकूब कर दिया गया है। सोमवार को इस विषय पे और चर्चा होगी। ओबीसी नाते मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहिए। वो रिजर्वेशन के खिलाफ पहले से थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सकारात्मक है। जल्द से जल्द ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो प्रयास करने हैं वो प्रयास करने की पूरी कोशिश हमारे गवर्नमेंट से होगी। अलर्ट फ्रॉम बीजेपी। देखिए, मैं ओबीसी हो, मराठा रिजर्वेशन हो, मैं सबका सपोर्ट करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समाज के वो लोग जिनको हक नहीं मिल रहा था, जिनका जो दुर्बल थे, जो दुनिया के मैदान में पहलवानों के सामने कमज़ोर पड़ रहे थे, उन्होंने इतना रिजर्वेशन दिया ताकि वो भी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। लेकिन इसी में मुसलमान भी आता है, और अगर देखा जाए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन उस वक्त जब साइमन कमीशन बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो 35%, 35% समाज के दबे कुचलों के रिजर्वेशन में मुसलमान भी शामिल था। और आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त तक 35% रिजर्वेशन का जो है मुसलमान को मिल रहा था, सिख ईसाई सबको मिल रहा था। लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे जो होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल साहब, ये इन लोगों ने जाकर के राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने एक ऐसा तासुब वाला, ऐसा सांप्रदायिक लेटर दिया कि इस देश में हिंदू के अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। और उस दिन से मुसलमान का रिजर्वेशन खत्म हो गया, सिख का खत्म हो गया, क्रिश्चियन का खत्म हो गया, बौद्ध का खत्म हो गया। लेकिन आगे जाने के बाद सिख को मिल गया, बौद्ध को मिल गया, लेकिन आज तक क्रिश्चियन को नहीं मिला, मुसलमान को नहीं मिला। और आर्टिकल 341 में आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, लेकिन सरकारें इसको सद खाने में डालकर पड़ी हुई हैं। कोई भी पार्टी, सब वोट लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं। मैं अपनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पूछता हूं मैं कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जब आपकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी,
उस वक्त भी कॉमन प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि मुसलमानों की रिजर्वेशन में बात होगी। मैं कहता हूं कि इस पे बात क्यों नहीं कोई करता, कोई बात ही नहीं करता है। हाईकोर्ट ने कहा 5% दे दो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान इस मुल्क में होना एक जुर्म हो गया है। मुसलमान होना मतलब अनटचेबल मुसलमान है, कोई उसकी बात पूछने तो मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि अगर इस देश का 15 से 18% मुसलमान वंचित रहेगा, उसका इंसाफ नहीं होगा, तो ये देश कभी भी डेवलपिंग कंट्री में नहीं आ सकता, डेवलप हो ही नहीं, माना ही नहीं जा सकता कि ये देश जो है डेवलप कंट्री है। आपने देखा होगा कि जो राजनीति महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के ऊपर शुरू है, राज्यपाल महोदय जी जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी अपमानास्पद राज्यपाल का वक्तव्य सामने आया है। ओबीसी समाज का महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये उनके दैवत है। आज जो ओबीसी का जो नारा लगाने का काम बीजेपी कर रही है, उनको कोई अधिकार भी नहीं है। और रही आरक्षण की बात, जो एम्पिरिकल डाटा जो केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है वो न देने का कारण, क्योंकि इधर सिर्फ मामला महाराष्ट्र तक नहीं है, ये कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण का इशू है। पर बीजेपी जो महाराष्ट्र में राजनीति कर हम ही ओबीसी के समर्थक है, ये दिखाने की जो कोशिश कर रही है और ओबीसी को आरक्षण एक तरफ समाप्त करने की भी कोशिश कर रही है, ये अब महाराष्ट्र के ओबीसी की जनता को सब समझ चुका है खेल। राज्य सरकार के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में जो कानून है कि इलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ है वो लेने के अधिकार जो राज्य सरकार को है, उसी तरह का कायदा महाराष्ट्र सरकार लाएंगी आने वाले सोमवार को, और आज कैबिनेट में उसका डिसीजन होगा। और ओबीसी के आरक्षण के व्यतिरिक्त ये चुनाव ना हो, स्थानिक निकाय की ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।